सो मैंने सीखा है एक टेक्निक जिसमें वी आर सपोज टू से लेट हिम, मतलब या अगर लेट हर भी करना है, जो भी बोल रहा है. सो इन माई केस आई से लेट हिम. अब इसमें बहुत कूल चीज़ होती है एक कि हमको क्या होता है जब मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ तो हो क्या रहा है, इंस्टेंट इफेक्ट उसका मेरा ईगो बूस्ट हो रहा है इन सम वे कि भाई तेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं तेरे को ये बता रही हूँ तू कर, मैं सही हो गई, मेरा ईगो बूस्ट हो गया. तो जब मैंने इसको बोला लेट हिम, तो इन अ वे मैंने अपने दिमाग को एक बहुत ही सटल लेवल पे बोल दिया कि तू तो ऐसा ही है, तेरा कुछ नहीं हो सकता. तो मेरा ईगो अपने आप बूस्ट हो गया उधर कि लेट हिम, ये तो ऐसा ही है, मतलब वैसा. सेकंड मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेट हिम भी, वैसा वाला. तो ये दो चीज़ों की वजह से हमको, मतलब हम एक अपने आप को अपने आप ही पेडेस्टल पे रख के खुश हो जाते हैं बोल कर के लेट हिम. सो हाँ एग्जैक्टली, एंड इट इज़ नॉट लेट गो, इट इज़ लेट हिम, लाइक एक्सेप्टेंस and then little bit of ego boost that we wanted through the argument. दोनों चीज हो गई है. चेंज कैसे होगा वो बंदा? Change वो फिर जब कॉन्वर्सेशन तुम अच्छी कम्युनिकेशन करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो तो उस टाइम पे करो. यार यू डायरेक्टली टारगेटिंग दैट उस पर्सन. मोमेंट पे इट्स अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट, तुम उसको टोका टाकी करके बोल रहे हो, वो चिढ़ेगा बेबी ही. प्लीज. हाँ. What is this? What is this? You are a dating coach. You should. Yeah, do this. So exactly. small ways how you are communicating. Yeah, You are and- rolling your eyes. Oh my god, again. Exactly. And I sometimes tend to do that. वो instinctively ऐसे हो जाता है. But फिर there are moments जहाँ पे मैं बोलती हूँ I would really appreciate if you really put that संतरे का तो अभी छिलका in the ऐसे dustbin. ऐसे बात करते हाँ. हाँ. ये let them या let Let him या let her. एक बुक है मेल हाँ. रॉबिन्स की, आई थिंक, तो let Yes, them या let him yes, ऐसे. yes. उन्हीं का पॉडकास्ट, है ना? yes, वो पूरा it is all about that वो only. बहुत पावरफुल लगा यार मेरे Yes, को yes. भी. तो मैंने अप्लाई करा, so I never talk about things जो मैं खुद टेक्निक अप्लाई करके रिजल्ट नहीं लेकर आती. So I did that and it मतलब worked Really brilliant. works great. नहीं वो Yes. दो लाइन ही थी, let them be, मतलब let them be. अच्छा ठीक है, वो उससे चिड़चिड़ा, ठीक है let them be. चिड़चिड़ा है वो वही है. Accept कर लो ना. एक्सेप्ट कर लिया हमने. हम क्या करते, चेंज करनी, अब भी क्यों ऐसा नहीं, अब भी सही कर. और उस चक्कर में वो और डिफेंसिव हो जाता है ना इंसान. हम लोग कई बार और डिफेंसिव कि यू आर ट्राइंग टू चेंज, नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा. हमें हमारी आइडेंटिटी बहुत पसंद होती है, भले से वो गंदगी वाली क्यों Yes, ना. exactly. And हम then नहीं चाहते चेंज कर रहा से. you say कि भाई तुम कौन? हाँ. मैं तो ऐसा ही हूँ. हाँ. तो वो एक उसका भी ईगो बीच में आ गया और मेरा भी ईगो आ गया. तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मैं तेरी पार्टनर हूँ और मैं तेरी सारी बातें क्यों सुनूं? मेरी भी तो खुद की पर्सनालिटी है, मेरे को स्टैंड लेना है अपने लिए. तो वैसा आप बताओ कौन सी एक बात जो आपको अच्छी नहीं लगती श्रुति जी, जिसके ऊपर झगड़ा होता है. सोच समझ के बोलियो. कैप्चर हो रहे हैं, बहुत सारे कैमरे लगे हैं. ये गुंडा कर दी. So I think when she starts screaming, shouting, मेरे को ना I am very sensitive to noises and voices. तो जब भी ये चिल्लाना शुरू कर देती है तो मेरा फिर दिमाग खराब हो जाता है. तो फिर मैं इसको सबसे पहले चीज़ ही बोलता हूँ, आई डोंट इवन केयर किसके ऊपर बात हो रही है, चिल्ला विल्ला मत. फिर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा. अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो मैं फिर या तो वॉल्यूम कम कर दूंगा, मैं काट दूंगा. ये नहीं मेरे को चाहिए. पहले वॉइस नीचे कर, फिर बात करेंगे. तो अब इसको थोड़ी आदत पड़ती है. I'm generally a loud person, you can see. एंड रिएक्टिव ऑल्सो. हाँ. तो ओवर रिएक्शंस, ड्रामा. I love drama. ये होगा, ये बॉलीवुड की क्वीन सी बन जाती है. वो पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया उड़ गई है मेरी. और मैं थोड़ा चिल रहता हूँ, क्या हो गया, छिलके ही तो है, क्या होगा. तो वैसा है. तो शी मेक स्मॉल थिंग. वो कनेक्ट हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरे क्या हुआ, छिलके ही तो है अभी छिलके. तो शी मेक स्मॉल थिंग्स बिग, आई मेक बिग थिंग्स स्मॉल. Yeah, मेरी exactly. पर्सनालिटी ऐसी ये है. बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होगा वहाँ पे, मेरे को लगा यार ठीक है, इसके लिए ऐसा. और को चूहा कैसा देख लिया मैंने. अरे वो एक रील था ना, बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे एक अभी दो लौंडे जा रहे हैं अगर कार में, है ना, कार में जा रहे हैं, अपने से टर्न मिस हो गया. अबे टर्न मिस हो गया, ठीक है चल कोई नहीं, आगे से ले लेना. लड़की का टर्न मिस हो गया, ओ माय गॉड, अब हमें इतना लंबा जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी मेरा ड्रेस इतना भारी, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे जाननी, अब घर चलना, ऑफिस से घर जाओ. ऐसा होता है. हाँ. और इवन मेरे को फ्रेंड्स का एक सीन याद आया जिसमें वो जब आई थिंक रॉस और रेचल की, हैव यू सीन फ्रेंड्स? हाँ. तो उसमें रॉस और रेचल की जब फर्स्ट किस होती है तो वो बोलती है आई किस्ड रॉस, और वो दोनों ड्रिंक्स लेके बैठ जाती है, टेल मी एवरीथिंग दैट हैपेंड. और फिर जब वो रॉस बताता है जोई और चैंडलर को कि वी किस्ड, तो जोई पूछता बस टंग, या दैट्स इट. सो एक्चुअली ऐसे ही होते हैं. राइट. हम लोग ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते. हम लोग करेंगे तो मे बी क्रिकेट के बारे में ज्यादा कम्युनिकेट, पॉलिटिक्स के बारे में बात करा दो. नाउ लकीली ये दोनों टॉपिक्स में इसका 0% कोई इंटरेस्ट नहीं. ज्यादातर लौंडे ये सब चीज बहुत बातें करते हैं. क्रिकेट मुझे पहले बहुत पसंद था, अभी इतना नहीं है, बट पॉलिटिक्स इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. अभी मुझे लगने लग गया. पहले एक टाइम में लगता कि यार बूढ़े लोग को पसंद आता होगा, बट अभी मुझे भी इंटरेस्टिंग. ऐसा वाला पैशन मेरा है.
trying to understand psychology of human beings. हाँ like, वो तो है, वाला वो मुझे भी है। उसके पीछे लॉजिक ना, हर चीज के पीछे लॉजिक। हर चीज का लॉजिक क्या है। लाइक मैं तो कुछ भी लाइफ में होता है ना, तो मैं अभी जैसे ओके अब तो मेरे सबको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा। हमारी अभी लड़ाई हुई थी। लड़ाई मतलब कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक वी वर ऑन साइलेंट मोड, ठीक है। आफ्टर ऐसी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी कि क्या हुआ था, मैंने तेरे को कुछ बोल दिया था कि कुछ तो ऐसे हो गया था। मैंने इसको, हाँ इसने कुछ गाली दे दी। मैंने कहा तू ढंग से बात क्या अच्छा, कर। गाली दे दी मैंने? मेरे को नहीं, किसी को गाली दी थी। अच्छा, तो इसके तो मुंह से क्लियर करो ना। मेरे को नहीं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में। नहीं मेरे को नहीं दी, किसी को दी थी। और मेरे को वो पसंद नहीं अब्यूसिव वर्ड, तो मैंने इसको बस बोला कि तू अपने मुंह से शब्द मत निकाला कर, किसी के लिए भी मत निकाला कर, पता ना हम दिल्ली में रहते हैं या व्हाटएवर। देन फिर इसने उस पे मेरे को बीसीएस अलावा वहाँ पे बात नहीं होती। एक्सप्लेनेशन कुछ दिया, फिर उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई। एंड दिस इज लाइक परसों रात को ये हुआ था हमारे बीच में, और कल रात को हमारी जाके बात हुई है। तो पूरे 1 डे हमने बात नहीं करी। वो अलग बात है, हम दोनों बहुत बिजी थी, इसके पेरेंट्स भी थे ऑल ऑफ दैट। सो उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही कि क्या हो चल रहा है हमारे बीच में, हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें बात ना करके भी मज़े क्यों आ रहे हैं, हम एक दूसरे की प्रेजेंस में हैं, वो क्या हमें फील कर रहे हैं। तो मैं बहुत एनालिसिस कर रही थी, और फिर मैंने डिकोड करा कि व्हाट इज़ दी रीज़न वाई वी फॉट और वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। इट वॉजेंट कि उसने गाली दी एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो ट्रिगर पॉइंट हो गया। बट डीप डाउन क्या था जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि प्यार से भी बात हो सकती थी सेम चीज़ को, लेकिन नहीं हुई। सो मैंने बोला इसको कि मेरे को इस जो हमने साइलेंट टाइम एक दूसरे से स्पेंड करा, उसमें रियलाइज़ हुआ कि दी कोर इमोशन वॉज ओवरवेल्म। हम दोनों को ओवरवेल्म फील हो रहा था। और ये हमारे साथ बहुत बार होता है, हमारे स्टूडेंट्स इतने सारे होते हैं, हमें ट्रैवल करना है, इवेंट पे जाना है, ये कुछ ना कुछ हमारी लाइफ बहुत इवेंटफुल है, तो हमें बहुत बार ओवरवेल्म फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में अननेसेसरी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल ही है। मैंने ना कहीं तो सीखा था इसका कि जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है ना, फाइंड द कॉमन एनिमी। फाइंड द कॉमन एनिमी। कई बार है ना हम एनिमी एक दूसरे को बना लेते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला। नहीं, आप दोनों का कॉमन एनिमी क्या है, उसको जरा बैठ के एनालाइज करने की कोशिश करो। तो अगर उसको करने की कोशिश करोगे तो शायद जैसे तुमने ना एनालाइज किया, ये भी ओवरवेल्म फील कर रहे थे, मैं भी ओवरवेल्म, तो उसको बोलो कि अरे ओवरवेल्म हो रहा है यार, इतने सारे लोग आ गए, थक गए, फिर दोनों आप लोग सेम पेज पे आ पाओगे। क्योंकि हम लोग कई बार एनिमीज के अगेंस्ट लड़ते टाइम साथ में हो जाते हैं। जब साथ में आते हैं तब भी वो ब्लेम गेम में ही हो रहा होता है या हो रही होती है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू लीड टू मोर एंड मोर फाइट्स। Like there's a very beautiful saying, it's not you against each other, it's you both against the problem. What you're saying, that enemy. मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मेरे को किसी ने पॉडकास्ट में पूछा था एक क्वेश्चन कि जैसे ये सेम केस हुआ जहाँ पे कि हम किसी भी रीजन की वजह से लड़ पड़े, तो एकदम से मैं अपनी वाइफ को मनाऊं कैसे? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।